रीडिंग बुक्स, स्टोरीज पढ़ना, फिक्शनल या फिर रियल या फिर हॉरर, क्राइम, किसी भी टाइप की स्टोरीज पढ़ना विल गेट यू गर्ल्स। लड़कियां अपने आप तुम्हारे पास अट्रैक्टेड होंगे। यू विल बिकम अट्रैक्टिव, यू विल बिकम फेमस, पॉपुलर, एंड तुम्हें लड़के खुद आगे से अप्रोच करेंगे। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे उतना हम सोचते हैं कि उतना नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पे होता है। एंड इट्स नॉट ओनली इंडिया, ये हर जगह होता है। दिस इज समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड, दिस इज समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड सीन, नॉट ओनली विथ माई सेल्फ, नॉट ओनली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे देखा है, इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ है। एंड हम इसे बोलते हैं कि स्टेज्ड होगा कंटेंट, या फिर कुछ स्क्रिप्टेड होगा, या फिर दिस इज़ नॉट रियल, ऐसा कहा होता है, लेकिन इट्स ट्रू। द मेन थिंग, द मेन हाईलाइटिंग पॉइंट अगर इसका पूरे टॉपिक का कुछ है तो डैट इज़ फिक्शनल मैन। फिक्शनल मैन जो आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतना फेमस हो रहा है, टिकटॉक पे आई गेस हुआ था, दैट इज़ द मेन, जो बोल सकते हैं उसको ड्राइविंग फोर्स, ये वर्ड है। द वर्ड फिक्शनल मैन, उसका मतलब है कि द 10 on 10, द ड्रीम मैन, द ड्रीम कैरेक्टर, द ड्रीम पर्सनैलिटी, द ड्रीम, है ना, अवतार, द गर्ल्स लुक फॉर एज देयर पार्टनर, उसको बोलते फिक्शनल मैन। और लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। देयर आर सम पीपल ऑन इंस्टाग्राम जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं प्योरली बेस्ड ऑन लुक्स, है ना। देयर आर इन्फ्लुएंसर्स लाइक शिवप्रीत, तुमने नाम सुना होगा अगर तुम इंडिया में हो। आई गेस एक कुलनाल खलनावत, ऐसा कुछ तो नाम है उसका। देयर आर दीज पीपल जो इस चीज़ को जानते हैं, जो इस चीज़ को एज ए लेवरेज यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हाउ एक्चुअली दिस रीडिंग या फिर बिकमिंग अ फिक्शनल मैन विल गेट यू गर्ल्स। तुम अट्रैक्टिव कैसे बनोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बुक्स से क्या होगा, है ना। सो रीडिंग सर्टन टाइप ऑफ बुक्स, वैसे तो ओवरऑल अगर देखें, ओवरऑल तुम अगर बुक्स पढ़ते हो यू बिकम मोर नॉलेजेबल, यू बिकम मोर एक्सप्रेसिव, यू बिकम मोर आर्टिकुलेट, है ना। तुम तुम्हारे बातों को क्लियरली तुम बातों को क्लियरली एक्सप्रेस करना सीखते हो, तुम बातों को क्लियरली अपने पॉइंट्स में कम्युनिकेट करना सीखते हो। सो दैट इज़ ओवरऑल अगर देखें तो कोई भी बुक पढ़ने से तुम्हारा हो गया। इफ़ यू कंसिस्टेंटली रीड फॉर फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स, तुम्हारे वो स्किल अपने आप डेवलप होने लगती है, रीडिंग के साथ साथ जर्नलिंग। लेकिन इफ़ यू वांट टू ओनली फोकस ऑन becoming attractive to girls, so you want to focus on a certain type of books that is called as books made by girls, fictional books। अभी तुमने ऐसे इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं ना। एक स्मर्ट, तुमने नाम का सुना होगा कि व्हाट इज स्मर्ट, की फिक्शनल बुक्स मेड बाय गर्ल्स, जहाँ पे काफ़ी सारे 18+ काइंड ऑफ एक्शंस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, स्टोरीज होते हैं, जहाँ पे इट्स वेरी डार्क फैंटेस्टिक, मतलब उसमें रोमांस काफ़ी डार्क होता है, उसमें कुछ कुछ अलग चीज़ें जो नॉर्मल नहीं है उसको फैंटेसाइज करते हैं। देयर आर अनदर बुक जहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट रोमांस होता है, जहाँ पे एक्चुअली में अच्छे स्टोरीज होता है। सो रीडिंग दैट काइंड ऑफ बुक्स विल गिव यू आइडियाज़, विल गिव यू द पॉइंट्स दैट गर्ल्स एक्चुअली फैंटेसाइज फॉर, है ना। वो बुक्स, अगर कोई बुक लिख रहा है, अगर कोई हम बुक लिख रहा है एंड वी आर राइटिंग अबाउट एनी कैरेक्टर, है ना, हम अगर उसका मेन कैरेक्टर है एंड वी आर राइटिंग अबाउट आवर, है ना, लव इंटरेस्ट, लव क्या बोलते हैं उसको, डबल, है ना, कि हम जिससे प्यार में हो स्टोरी में। सो वी वुड डिस्क्राइब देम एज अ परफेक्ट वे वी वांट आवर पार्टनर टू बी। हम उसके हर एक चीज़ें, हर एक हरकतें, हर एक सिचुएशन जो भी हो रही है, हम उसको एकदम परफेक्टली डिस्क्राइब करेंगे जैसा हम चाहें, जैसा हम उसके फैंटेसाइज करता है। एंड अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुमको एक बुक लिखना है जहाँ पे तुम एक मेन कैरेक्टर हो एंड यू आर राइटिंग अ स्टोरी विद लव स्टोरी विद योर लव्ड वन, जो कि एक फैंटेसी कैरेक्टर है ना, कोई लड़की है,
तो तुम वो लड़की को ऐसे डिस्क्राइब करोगे, तुम वो लड़की के साथ ऐसे इंटरेक्शन डिस्क्राइब करोगे, तुम उसके साथ ऐसे सिचुएशन डिस्क्राइब करोगे जो तुम फैंटेसाइज करते हो, जो एकदम आइडियलिस्टिक है तुम्हारे लिए। सो जो बुक्स लड़कियाँ लिख रही है ना, उसमें जो मेल प्रोटैगनिस्ट होता है, दोज आर द men you have to focus on. Those have those characteristics, है ना, जो उनके ट्रेड्स है, वो सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप में इंक्लूड करना है। एंड डोंट बी स्टूपिड अबाउट इट, है ना। अगर कुछ ऐसे गंदे चीज़ें है, अगर कुछ उसमें बुरी चीज़ें है कि वो, है ना, कोई स्मर्ट्स में दे एक्चुअली रेप द फीमेल विक्टिम, है ना, मतलब जो फीमेल कैरेक्टर है उसका एक्चुअली में रेप होता है, तो वैसे चीज़ें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू वांट टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, है ना, उसमें। और वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस तुमको लगेगा, है ना, तुम्हें कुछ ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। इफ तुम्हें कॉमन सेंस है, तुम्हें एक्चुअली में समझ जाएगा। सो रीडिंग बुक्स, दैट काइंड ऑफ बुक्स जहाँ पे तुम, है ना, यू वांट टू फोकस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट, जो मेल प्रोटैगनिस्ट है ना, जो लड़के आप फैंटेसाइज करते हैं, तुम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना है ना। द वे ही टॉक्स, द वे ही walks literally, you know, the way he smiles, the way he interacts with other people, वो सारे चीज़ें तुम्हें माइन्यूटली उसको देखना पड़ेगा, माइन्यूटली तुमको समझना पड़ेगा बाय रीडिंग। एक ऐसे बुक है, यू नो, फ्रॉम ब्लड एंड ऐश, जो मैं काफ़ी पहले पढ़ा था। तो उसमें एक कैरेक्टर है ना, कैस्टिल दनीर, जो कि ही इज़ अ प्रिंस फ्रॉम जो कि एक फॉरगटन किंगडम का प्रिंस रहता है, ऐसे समझ लो। और उसमें डेप्थ में नहीं जाऊँगा, तो ही इज़ अ प्रिंस ऑफ अ फॉरगटन किंगडम। एक उसको डार्क प्रिंस मानते हैं, उसको बुरा मानते हैं, लेकिन द स्टोरी इज़ दैट कि वो एक्चुअल में बुरा नहीं है। ही इज़ एक्चुअली इन रियलिटी अ ट्रू गुड साइड वाला किंगडम है। और उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा क्रूअल दिखाते हैं, लेकिन वो बाद में जाके अच्छा बनता है। सो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि बीइंग अ प्रिंस इज़ वेरी चार्मिंग, ही इज़ फिट, ही हैज़ गुड फिजिक, ही इज़ वेरी पावरफुल, है ना, वो कॉम्बैट में अच्छा है, वो दिखने में अच्छा है। तो उस सारी चीज़ें जब तुम उसको बुक को पढ़ते हो, तुम्हें रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें है जो लड़के फैंटेसाइज करती है। ये सारी चीज़ें वही है जो, है ना, लड़कियाँ चाहती है कि उनके पार्टनर में ये हो, एंड दे आर एक्चुअली अट्रैक्टेड टू इट। और ये कोई ऐसे यूनिक चीज़ें नहीं रहती, ये तुम्हें भी पता है। लेकिन जब तुम बुक्स को पढ़ते हो, जब तुम ऐसे सीरीज़ देखते हो जहाँ पे ऐसे सब कुछ होता है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो तुम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जानते हो, मतलब ज़्यादा अच्छे से तुम उसको ऑब्जर्व करते हो। जैसे भी मैंने बुक पढ़ा, तो आई गेट टू नो कि उससे छोटे छोटे जो चीज़ें रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मेरे कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर से काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि आई गिव ऑफ डेमन सेल्वेटर वाइब। अभी तुम्हें नहीं पता होगा कि डेमन सेल्वेटर कौन है। सो ही इज़ एंटागनिस्ट बोल सकते हो या फिर प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हो, बेस्ड ऑन, है ना, जो भी है। तो ही इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द वैम्पायर डायरीज। अभी ये मैंने काफ़ी पहले देखा था, मैंने उसका अराउंड एक सीजन ही देखा था। एंड अभी वो अनकॉन्शियसली होगा या फिर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं वैसे काइंड ऑफ ड्रेस करने लगा था, मैं वैसे काइंड ऑफ, मेरी हेयर स्टाइल थी, है ना, वैसे काइंड ऑफ मेरा वाइब होने लगा था। इट्स नॉट कॉन्शियस, लेकिन होने लगा था। एंड पीपल, स्पेसिफिकली गर्ल्स, कॉम्प्लीमेंटेड मी कि मैं डेमन सेल्वेटर जैसे दिखता हूँ, मैं उसके जैसे, मेरी वाइब आती है, मैं उसके जैसे कभी कभी बात करता हूँ, एक्ट करता हूँ। सो एंड विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, अगर तुम्हें पता नहीं होगा। सो ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ही इज़ वेरी प्ले बॉय काइंड ऑफ, जो बोलते हैं ना, टिपिकल प्ले बॉय, वैसा काइंड ऑफ उसका कैरेक्टर है। सो ये मुझे काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम, है ना, कोई भी अगर मुझे नए लोग मिलते हैं, दे यूजुअली गिव दिस कॉम्प्लीमेंट, है ना, कि आई गिव ऑफ दिस वाइब, या फिर मैं वो कैरेक्टर जैसा हूँ, मैं वो सीरीज़ के वो हीरो विलन जैसा कुछ हूँ, वैसा। अभी तुम उसको एज अ गुड थिंग बोलो, बैड थिंग बोलो, उसको विलन देखता है ये बोलता है, लेकिन पीपल विल गेट अट्रैक्टिव टू यू, है ना। तुम कोई भी कैरेक्टर हो, तुम पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पीपल विल गेट क्यूरियस अबाउट यू। तुम एक मिस्ट्री काइंड ऑफ क्रिएट करते हो कि व्हाट इज़ दिस पर्सन। मुझे ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि
तू कॉलेज में रहता है तो वैसा सीरियस काइंड ऑफ रहता है, जो कि एक्चुअली में है, मैं एक्चुअली में सीरियस हूँ थोड़ा, मैं उतना सबके साथ हंसता फिरता नहीं है, लेकिन पीपल गेट क्यूरियस, गर्ल्स विल गेट क्यूरियस, है ना, दिस इज अ ट्रू थिंग. सो when you read, when you watch this type of stuff, है ना, तुम ऐसे सीरीज ऐसे बुक्स पढ़ते हो तो you will unconsciously will incorporate such things, है ना, तुम अपने आप ऐसे चीज़ें खुद में लाने का ट्राई करते हो, है ना. जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने अगर कोई सीरीज़ देखी तो मैं वैसे टाइप ऑफ ड्रेस करने लगा था, मैं वैसे टाइप ऑफ वॉक या फिर वैसे वाइब अपने आप देने लगा था. सो उससे क्या होता है कि जो लड़कियां है वो उसको कैच करती है एंड दे विल ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड. वन ऑफ द मेन थिंग, वन ऑफ द मेन पॉइंट अगर कुछ है तो वो है फिजिकल लुक्स. कितना ही मना करो, कितना ही तुम इसको डिलीजन में डालो, कुछ भी कर लो, योर लुक्स विल ऑलवेज बी फर्स्ट. तुम कभी भी, है ना, तुम कितना ही बोलो कि अरे लुक्स से उतना कुछ नहीं होता, पर्सनैलिटी चाहिए ये वो, दैट इज़ ट्रू, लेकिन नंबर वन थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट इज ऑलवेज बी, दैट विल बी लुक्स. तुम किसी इंसान को जानते भी नहीं हो, लेकिन तुमने अगर उसको पहली बार देखा, यू विल डिसाइड कि ही इज़ अट्रैक्टिव और नॉट. एंड वही सेम लड़कियों के लिए भी है. तो वो तुमसे आज तक कभी बात नहीं की है, उसने तुमको पहली बार देखा है पूरी ज़िंदगी में, लेकिन इफ़ यू आर अट्रैक्टिव शी विल बिकम क्यूरियस. इफ़ यू आर मिस्टीरियस शी विल बिकम क्यूरियस. वो तुम्हें जानने की कोशिश करेगी, वो तुम्हें एक्चुअली में आगे से अप्रोच करेगी. इट हैपन विथ मी, मेरे साथ ऐसा होता है. सो योर लुक्स मैटर्स अलॉट, है ना. जो अभी काइंड ऑफ फेमस हो रहा है ना, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे बोला कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जो इसको एज ए लेवरेज यूज़ करते हैं, है ना, जो इंडिया में और तुम्हें इसको बिल्कुल ही ऐसा कॉमन सेंस से ही प्ले करना है ना. अगर तुम इंडिया में हो, इंडिया जैसे कंट्री में हो जहाँ पे मोस्टली लोग काइंड ऑफ डार्क स्किन्ड है, मोस्टली लोग की अनइवन बियर्ड रहती है, तो जो स्टैंड आउट टू गेट अ यूनिक अपीयरेंस, है ना, तुम्हें थोड़ा फेयर होना पड़ेगा. यू कैन लुक्स मैक्स, है ना, तुम्हें फैट कम करना पड़ेगा, तो यू कैन क्लीन शेप, जैसे मैं क्लीन शेप रखता हूँ, तो उससे तुम स्टैंड आउट होते हो, उससे तुम क्राउड में से बाहर निकलते हो, है ना. वैसे ही अगर तुम फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ, है ना, तुमने सुना होगा कि फॉरेन कंट्रीज़ को इंडियन लोग काफ़ी पसंद है. क्यों? क्योंकि उनमें वो स्टैंड आउट होता है. तुम अगर फॉरेन में जाओगे, तुम्हारी एक वेल स्टबल बियर्ड है, तुम्हारी उनसे स्किन थोड़ी सी टैन है, डार्क है, यू विल स्टैंड आउट, है ना. और वो स्टैंडिंग आउट ऑटोमेटिकली मेक्स यू रेयर, है ना, इट ऑटोमेटिकली मेक्स यू यूनिक, जिससे वो क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना. तो द मेन थिंग इज टू बी स्टैंडिंग आउट. तुम्हें किसी भी ऐसे सिचुएशन में खुद को स्टैंड आउट करना पड़ेगा. दैट इज़ द मेन फॉर्मूला अगर तुम बोलो, क्योंकि लोग काफ़ी NPC, अगर तुम गेम्स खेलते हो तो मैं टर्म पता होगा NPC, उसको बोलते हैं नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, जिसका मतलब है कि कोई भी ऐसे गेम्स रहता है जिसमें जो कि मेन कैरेक्टर्स नहीं रहता ना, उसको बोलते हैं NPC. सो यू वांट टू बिकम एन मेन कैरेक्टर. तुम्हें NPC बन के नहीं रहना है. यू वांट टू क्रिएट अ मिस्ट्री, यू वांट टू क्रिएट सम एक्शन. तुम्हें ऐसा यूनिक दिखाना पड़ेगा खुद को, एंड वो सिर्फ तुम्हें दिखाना नहीं है, तुमको खुद को बनना पड़ेगा. यू वांट टू इनकॉर्पोरेट सच हैबिट्स. तुम्हें ऐसे हैबिट्स हो गए तुम्हारे, ऐसे रूटीन में ऐसी चीज़ें लाओ जिससे तुमको लोग एज अ यूनिक पर्सन या एज अ फन पर्सन देखे. अगर तुम्हें कोई किसी ने पूछा कि तुम्हारा एक्चुअली में एक दिन कैसा रहता है, तुम्हारा एक रूटीन क्या है, तुम अगर बोलोगे कि मैं सवेरे उठता हूँ, गेम खेलता हूँ, है ना, मैं फोन देखता हूँ, मास्टरबेट करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, 3 घंटे सोता हूँ, ऐसा कुछ तुम उस पर्सन के साथ कुछ करना चाहोगे? तुम उसके बारे में कुछ और जानना चाहोगे? नहीं ना. अगर ऑन द कंप्लीट अपोजिट, अगर तुम किसी को पूछो कि तुम क्या करते हो और उसने बोला कि मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं फिर खुद का खाना बनाता हूँ, मैं फिर कुछ भी होगा स्विमिंग क्लासेस के लिए जाता हूँ, मैं गिटार सीखता हूँ, या फिर दोस्तों के साथ वॉक करने जाता हूँ शाम को, फिर घर आके फिर से खाना बना के सोता हूँ, है ना, बुक्स पढ़ता हूँ. सो यू वुड गेट क्यूरियस कि ये किस टाइप के वीडियोस बनाता है, ये किस टाइप के बुक्स पढ़ता है, इसको खाना बनाना भी आता है, ये खाना बना सकता है ना, इसके फ्रेंड्स है, इसके साथ फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता है, इसके फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता है. सो यू विल ऑटोमेटिकली गेट क्यूरियस.
तुम्हें ऐसा को लाइफ स्टाइल खुद का बनाना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट फेक, तुम इसको फेक नहीं कर सकते, है ना। तुम अगर ऐसे फेकली बोलोगे कि हाँ ऐसे हवा में बातें उड़ा रहे हो, एंड अगर वो एक्चुअली में तुम्हें फिर ऐसे कुछ प्लान करने आया और तुमने बोला कि अरे नहीं वो तो झूठ था, तो ये सारा चीज़ें गलत है। तुम्हें एक्चुअली में ऐसे हैबिट्स बनाने पड़ेगा, है ना। एट द वेरी बेस्ट चीज़ें वही है, बिल्डिंग गुड हैबिट्स। लेकिन उससे क्या क्या तुम्हारा बेनिफिट्स होगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। ऐसे हैबिट्स बनाने के बाद मैं तो काफ़ी और बोल चुका कि अच्छी हैबिट्स बनाओ, लेकिन उससे क्या होगा, यू विल गेट अट्रैक्शन फ्रॉम गर्ल्स, यू विल गेट वैलिडेशन। ऐसे काफ़ी बार हुआ है, जो मेरे दोस्त लोग हैं कुछ, तो दे ट्राई टू इंटरेक्ट विद सम गर्ल्स, दे ट्राई टू टॉक विद देम, लेकिन उनसे वो नहीं करते, वो उनसे अवॉइड करते। एंड वही टाइम में, वही कुछ दिनों में वो लड़की खुद मेरे से आके बात करती है ना, जो कि मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं था। मैं बोलता था हाँ ठीक है तू कर बात करके, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में वो खुद मेरे से आके बात करती है। सो इट्स वेरी वेरी, अगर तुम इसको, है ना, ऐसा डूशी बोल रहे हो, इसको ऐसा एरोगेंट बोल रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन बी ऑनेस्ट, अगर तो ऐसा तुम्हारे साथ होता है कि लड़कियाँ खुद तुम्हें अप्रोच कर रही है, एंड कोई भी ऐसे रैंडम लड़के नहीं, जो एक्चुअल अच्छी लड़कियाँ, एक्चुअल गुड गर्ल्स, व्हेन दे अप्रोच है, तुम्हें अंदर से खुशी होती है। तुम मानो ना मानो, तुम कितना इसको बोलो कि नहीं होती है तो ऐसा है वैसा है, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम इसको एक्सेप्ट करो। मुझे अच्छा लगता है व्हेन रैंडम एक्चुअली, है ना, गुड गर्ल्स अप्रोच मी, जो मेरे से बात करते हैं, चाहे वो, है ना, ऐसा डेटिंग के लिए नहीं हो, ऐसा रैंडमली हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील वैलिडेटेड, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ स्वीट थिंग, है ना, अच्छा लगता है। सो और ये सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं है, ये लड़कों के बारे में है ना। व्हेन यू एक्चुअली गेट गुड, है ना, तुम ऐसे इनकॉर्पोरेट करने लगते हो ऐसे हैबिट्स को, सो गाइज विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन, वो तुम्हारे साथ एक्टिविटीज़ करना चाहेंगे, है ना। तुम अगर रोज वर्कआउट करते हो, दे विल ट्राई टू वर्कआउट विथ यू, है ना। वो क्या पता वो तुमको देख के वर्कआउट करना चालू करते हैं, है ना, वो तुमको देख के म्यूज़िक सीखना चालू करते हैं, है ना। वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें होती है। वेल तुम्हें आगे से अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, थिंग्स विल एक्चुअली फॉल इनटू प्लेस विथ यू, है ना। सो रीड करने से यही होगा कि तुम रीड करोगे, तुम्हारे पास नॉलेज आएगा, तुम्हारे पास ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे तुम वो सारे कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स तुम में इनकॉर्पोरेट करोगे, और उससे फ्री होता है। उससे क्या होता है, लाइफ ऑटोमेटिकली गेट्स गुड। तुम वो चाहे इसको कितना ही डिनाई करो, कितना इसको अवॉइड करो, दिस इज़ द मेन थिंग, है ना। तुम यही चाहते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पॉइंट क्या है, यू वांट टू मेक योर लाइफ गुड, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तुम इसको अगर बोल रहे हो कि मुझे लड़कियों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे, है ना, अकेले रहना, ये सब कुछ करना है ना, मुझे डेटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कोप कर रहे हो। तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास एक अच्छी लड़की रही जो तुम्हें हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती है, हर चीज़ के लिए मोटिवेट करती है, एंड शी इज़ एक्चुअली अ गुड गर्ल, यू नो यू विल फील हैप्पी। तुम चाहते हो ऐसे कोई रहे जो तुम्हारी लाइफ टाइम तक इतनी, है ना, शी इज़ अ परफेक्ट 10 on 10 गर्ल, वो तुम्हारे लिए, है ना, मतलब सब कुछ करती है। कोप मत करो। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले था मैं ऐसा, पहले मुझे था कि मुझे लड़के से फर्क नहीं पड़ता, है ना, अगर उनको अच्छा लग रहा हो तो लगने दो, मुझे किसी को डेट वगैरह नहीं करना। लेकिन देयर इज़ अ गर्ल नाउ, है ना। अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं है ना, वो बात की बात है, लेकिन वी लव ईच अदर। वो मेरे लिए ऐसी चीज़ें करती है जो मुझे लगता नहीं कि नॉर्मली कोई भी लड़की, है ना, उसके जो उससे प्यार करती होगी उसके लिए करती होगी, है ना। नॉर्मली अगर कोई ऐसे कोई रिलेशनशिप में है तो लड़की क्या करती है कि, है ना, बाहर खाने के लिए लेके जाए या फिर ऐसा ऐसा। शी द गर्ल आई एम डू सीइंग नाउ, है ना, जिसको मैं काइंड ऑफ ऐसे डेट कर रहा हूँ, वी लव ईच अदर, एंड वो मेरे लिए ऐसे चीज़ें करती है ना। मैं तुम्हें दिखाऊँ तो ये उसका बर्थडे उसका था, मैंने उसको गिफ्ट दिए, वो अलग बात है, लेकिन इन रिटर्न उसने मुझे ये बना के दिया, देख रहे हो, दिस इज समथिंग शी हैव मेड बाय हर सेल्फ। एंड वो ऐसे कोई ऐसी लड़की नहीं है जो सबके लिए बनाती है ना, शी इज़ अ मैन हेटर। अभी वो तुमको पता होगा कि मैन हेटर मतलब क्या है, कि उसको मर्दों से बहुत ऐसा चिढ़ मचती है, या फिर, है ना, उसको अच्छा नहीं लगता, है ना, बिकॉज, है ना, वो एक सुंदर लड़की और उसके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, है ना, उसके पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उसको एक्चुअली में मर्दों से अच्छा नहीं लगता, लेकिन शी हैज़ मेड दिस फॉर मी, है ना। उसने
3 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का ऐसा टाइम निकाल के ये बनाया। एंड दिस इज़ वन थिंग, ऐसा उसने काफ़ी कुछ दिया है मुझे जो उसने खुद से बनाया है ना, खुद के एफर्ट से बनाया है। जब कोई तुम्हारे लिए ऐसा करता है, द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, द अमाउंट ऑफ ग्रेटिफाइंग फीलिंग यू फील उस पर्सन के लिए, दैट इज़ अनमैच्ड, है ना। मैंने उसको कुछ ऐसे खरीद के गिफ्ट दिए हैं, लेकिन उसने मुझे मेरे लिए ये बना, इवन दो उसका बर्थडे था, इवन दो उसका, है ना, उसको गिफ्ट देने चाहिए थे मुझे। और सो ये ऐसे ही नहीं होता। यू वॉन्ट टू एक्चुअली गिव दैट फीलिंग्स फॉर अर, तुम्हें वो एक्चुअली उसके लिए ऐसा सेफ प्लेस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। द गर्ल दिस हैव मेड, मतलब जिसने बनाया है, शी इज़ नॉट अ वेरी फेमिनिन टाइप ऑफ गर्ल। मेरे से मिलने से पहले शी वॉज वेरी स्टर्न, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ज़्यादा बात नहीं करना, ऐसा ऐसा। लेकिन व्हेन वी गेट टू नो इच अदर, है ना, वो उसके फेमिनिन स्पेस पे आई, उसको ये सारी चीज़ें फिर से अच्छी लगने लगी। वो मेरे लिए अभी चीज़ें बनाती है ना, वो खुद से हैंड क्राफ्ट करके बनाती है। सो ये तुम्हें ऐसा सुनने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन व्हेन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस, व्हेन यू एक्चुअली फील दिस, है ना, जब ये तुम्हारे साथ होगा, यू विल फील मोटिवेटेड अगेन, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील ग्रेटफुल कि ये सारे चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है। यू विल अप्रिशिएट योर पास्ट सेल्फ कि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पाथ पे आए, तुमने वो सारी चीज़ें की, तुम एक अच्छे इंसान हो, है ना, क्योंकि तुम्हारे साथ हो रहा है। सो रीडिंग अ पार्ट ऑफ दिस, है ना, तुम अगर रीड करोगे, तुम ऐसे सारी चीज़ें करोगे, यू विल एक्सपीरियंस दिस थिंग्स, है ना। तुम इसको कितना ही ऐसे बोलो कि अच्छे नहीं है, ये तो बस ऐसा है वैसा है, यू आर कोपिंग। तुम चाहते हो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो, तुम चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें बनाए, है ना, खुद के हाथों से बनाए। सो द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, जो मैंने स्टार्टिंग से बताया कि, है ना, हैबिट्स तो है ही, वो हैबिट्स तुम्हें अपने टेस्ट के हिसाब से उसको यूज़ करना है। द हैबिट्स आर रीडिंग, है ना, वर्किंग आउट। लेकिन उसको अभी, अगर तुम्हें लड़के उतने मैटर करते हैं, इफ यू वांट टू गेट गर्ल्स, है ना, जो कि अच्छी बात है, तो यू वांट टू शेप दोज हैबिट्स, तुम्हें उसको यूज़ करना है। अगर तुम्हें लड़के उतना मैटर नहीं करता है तो ठीक है, मत करो। मेरे लिए मैटर करता है, आई फील गुड व्हेन आई फील गुड व्हेन आई गेट वैलिडेटेड, व्हेन आई गेट अप्रोच, तो मैं उसको उस चीज़ के हिसाब से शेप करता हूँ। सो बी स्मार्ट एंड यूज़ कॉमन सेंस, तुम्हें कॉमन सेंस है, मुझे पता है। एंड फॉलो दिस एडवाइस। एंड इफ़ यू आर न्यू, अगर तुम्हें न्यू हो चैनल पर, तो सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस बनाते रहूँगा। दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, है ना। मुझे ऐसे वीडियोस बनाते रहना है, मुझे हेल्प करते रहना है। एंड मेरी एक कम्युनिटी है, मैंने एक न्यू कम्युनिटी लॉन्च किया जहाँ पे मैं ऐसे सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। एंड आई वांट टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ यंग माइंडेड पीपल जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे है, क्योंकि इंडिया में ऐसे कोई ग्रुप्स नहीं है। इंडिया में हम ऐसे रैंडमली किसी के भी साथ ये बातें शेयर नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। सो आई वांट टू क्रिएट अ सेफ प्लेस फॉर अस। उसके लिंक तुम्हें मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर तुम्हें मेरे से 1-on-1 कॉल करना है, तुम मेरे साथ 1-on-1 बात कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें मेरे चैनल पे लिंक मिल जाएगा। इट्स बोथ आर टोटली फ्री। तुम अभी बुक कर सकते हो, तुम अभी ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।